हेलो बच्चों, आप लोगों के समक्ष मैं ये 7वां वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। इससे पहले निविड़ संकुलन क्षमता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब निविड़ संकुलन क्षमता में कोई भी घन हो वह संकुलित कैसे होता है, चाहे वह एससी हो या एफसी हो या बीसीसी क्यूब हो, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, गणनाएं करेंगे कि संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत है। इससे पहले संकुलन क्षमता को पहले जाने कि संकुलन क्षमता कहते किसे हैं। संकुलन क्षमता का मतलब यह है कि किसी भी क्यूब के अंदर, चाहे सीसीपी, एससीपी या एससी व्यवस्था हो, उसमें जो कण है, कण रूपी जो परमाणु हो, वो कैसे पैकिंग, कितना प्रतिशत से वो पैकिंग कर लेते हैं। मतलब 100% में कितने प्रतिशत पैकिंग करते हैं और कितना प्रतिशत रिक्त हो जाता है। तो कितना प्रतिशत पैकिंग होता है किसी भी घन में परमाणु, उसी को हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। जो कैलकुलेट पैकिंग करके जो पैक होता है परमाणु निकालते हैं, उसी को कहा जाता है संकुलन क्षमता। अब इस संकुलन क्षमता में सबसे पहला है सरल घन की संकुलन क्षमता, जिसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेंटेड यूनिट सेल। और यहां पर सिंपल सा ये क्यूब बना हुआ है, देखो यहां पर ये क्यूब बना हुआ है। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी सिंपल क्यूब में 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रत्येक कोने की लंबाई ए होती है। तो जब प्रत्येक कोने की लंबाई एक होती है, एक नहीं ए होती है। देखो इस तरह हम इसको दिखाएं, लेकिन एक्चुअल ये जो कण है या परमाणु है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इसको इस तरह दिखाया गया है। तो मान लेते हैं, यहां पर देखेंगे, मान लेंगे कि माना कि कोरों की लंबाई ए है, ठीक है, प्रत्येक कोर की लंबाई ए है, और एक गोले या एक परमाणु की त्रिज्या यहां पर आर है, आधी ये त्रिज्या आर है। तो यहां पर त्रिज्या आर है, तो देखिए जब त्रिज्या आर है, यहां पर देख लें, ये गोला है या ये गोला, ये इस गोले की त्रिज्या क्या है, ये आर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक गोला दूसरे गोले को छूता है और उसकी त्रिज्या आर है। जब छूता है तो ए बराबर 2r, यहां पर देखेंगे जब छू रहा है तो देखिए 2r कैसे हो गया, ए बराबर 2r कैसे हो गया, एक त्रिज्या यहां से, इसकी त्रिज्या एक और यहां से ये, दोनों एक गोल दूसरे को संपर्क में कर रहे हैं, तो ये हो गया ए बराबर 2r। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे कि प्रति कोष्ठिका कणों की संख्या, मतलब प्रति कोष्ठिका परमाणुओं की यदि संख्या निकाले, तो पहले हम बता चुके हैं कि इस सूत्र के अलावा कि 8 कोने होते हैं, तो यह अपने 8 कोने का 1/8वां भाग आसान घेरता है, तो ये 1 आ जाता है। या सीसी में यूनिट सेलों की संख्या 1 आ जाती है। अब गोले का आयतन हम जानते हैं, किसी गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर। और घन का आयतन मतलब ए क्यूब बराबर, तो ए का मान यहाँ पे ए क्यूब बराबर, ए बराबर 2r है, तो ये 2r का क्यूब कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, 8r क्यूब आ गया। किसी भी, ये सूत्र है, इसको याद रख लेना, किसी भी ये सेल में जो एफसीसी हो या बीसीसी हो, किसी भी सेल की संकुलन क्षमता अनुपात यदि ज्ञात करनी है, तो ये सूत्र है कि संकुलन अनुपात या संकुलन क्षमता बराबर, बल्कि यहां पर अनुपात की जगह हम लिख सकते हैं संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन का मतलब एक परमाणु का आयतन गुणे 100 घनी एक का कोशिका का आयतन। तो गोले का एक आयतन
तो यहीं पर देखें गोले का एक आयतन यहाँ पर हम निकाले हैं, ये गोले का आयतन एक आया था तो एक का इसमें गुणा करेंगे तो एक ही होगा, तो ये गोले का आयतन हो गया, ठीक है। और गुणे 100 है तो गुणे 100 कर दिए। घनी एकक कोशिका का आयतन, घनी एकक कोशिका का आयतन कितना आया भाई, 8r³ 8r³, तो r³ से r³ कट गया। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 52.4%। तो जो 52.4% है यह एक 52, ये 100% में मान लेते हैं 100% का भाग है, तो 100% भाग में जो परमाणु या कण है 52.4% बिल्कुल पैक होकर के यह स्थान घेर लिए हैं। तो जब घेर लिए तो अब 100 में कुछ बचा, तो 100 में बचा तो 100 में से इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर इतना प्रतिशत जो है रिक्त पाया जाएगा स्थान। इसमें सरल घनी एकक कोशिका के अंदर, जिसको हम SCC कहते हैं, उसमें पैकिंग कणों या परमाणुओं की 52.4 होगी। रिक्त स्थान कितना होगा, तो 100 में से इतना घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो आपका ये रिक्त स्थान हो जाता है। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये SCC टाइप का है। अब हम लोग पढ़ेंगे BCC, अंतः केंद्रित BCC के बारे में।